तो आज हम देखने वाले हैं आलिया सिलाई कटिंग चैनल पर अम्ब्रेला गाउन, जो कि फीडिंग गाउन, जिसकी कटिंग हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड की है और वो है पार्ट 1 कटिंग ट्यूटोरियल। और ये बैक साइड वाली बॉडी की स्टिचिंग कर रही हूँ मैं। और फ्रंट वाले पार्ट पर हमने नेक डिज़ाइन बनाया है और फीडिंग के लिए जिप लगाई है, उसका वीडियो भी अलग से अपलोड किया हुआ है। और यहाँ पर हमने ये बैक वाली बॉडी के ऊपर चारों तरफ से हमने एक स्टिच लगाकर जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पर कट कर रहे हैं और ये हमारी शोल्डर की पैकिंग होगी। फ्रंट और बैक को शोल्डर में पैक। पूरी गाउन में हमने जो जो डिज़ाइन बनाए हैं उसके अलग अलग पार्ट्स के हमने अलग अलग वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इसके स्लीव्स की भी वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है। इस तरह के फ्रिल वाले हमने स्लीव्स बनाए हैं। अब हम यहाँ पर घेर की स्टिचिंग करेंगे। घेर की स्टिचिंग के लिए यहाँ पर 1 मीटर फैब्रिक को 6 पट की घड़ी करके हमने उसके 6 स्ट्रिप कट कर लिए हैं। ये तकरीबन इसकी लेंथ होगी 8 इंच के करीब और 6 स्ट्रिप हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं 1 मीटर के अंदर। और फिर इस घेर की हम स्टिच लगा लेंगे। इस घेर के अंदर कली लगेगी क्योंकि ये लेंथ हमने बढ़ाई है, तो इसकी 2 कलियां हैं। तो ये 2 कलियों को हम सबसे पहले अटैच कर लेंगे। इस तरह से राइट साइड में रख कर दोनों भी एक साइड से हमने इसे सिलाई लगा लेंगे। और फिर घेर कली को जॉइंट लगाने के बाद हमने घेर के ऊपर जहाँ कट लगाया था कली के साथ मिलाकर उस कट के साथ कट मिलाते हुए इस तरह से सेट करते हैं और कट के ऊपर कट आना चाहिए। इस तरह से हमने कली को स्टिच करते हुए उसे सिलाई लगा लेंगे और फिर हमारी घेर के साथ ये कली जुड़ जाएगी और हमारी घेर की लेंथ भी बराबर हो जाएगी जितनी हमें चाहिए थी। अब कलियों को जॉइंट लगाकर हमने लेंथ तो बराबर कर ली है, लेकिन हमारे कमर की साइड हमने ज़्यादा वाली रखी है, जो कि हमारे कटिंग के वीडियो में आपको दिख जाएगा कि हमने कमर की चौड़ाई कितनी रखी है। उस हिसाब से यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नत हम यहाँ पर बना रहे हैं कमर वाले साइड में। तो इस तरह से चून लगा लेंगे। अब यहाँ पर घेर को पैक करते हैं। तो हमें यहाँ पर पैक नहीं करना है, ये ओपन रखना है हमने। और यहाँ पर कोर है तो हम इसके ऊपर एक सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हमने घेर के अंदर की लाइनिंग की स्टिच कर लेनी है। घेर के अंदर की लाइनिंग की स्टिच करते समय भी हमने यहाँ पर स्टार्ट में सबसे पहले कलियों को जोड़ना है। क्योंकि ये लेंथ बढ़ाने के लिए हमने कलियाँ लगानी पड़ रही है। तो इस तरह से सबसे पहले घेर की लाइनिंग की कलियां हम यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर घेर के ऊपर इसे लगाकर कट से कट मिलाकर इस तरह से हमने ये लाइनिंग के कली जोड़ देंगे। लाइनिंग की कली हमने किस तरह कट की है इसका वीडियो आपको अलग से देखने के लिए मिल जाएगा। पार्ट 1 है। इस वीडियो का पार्ट 1 आपने देख लेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम कली जोड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे घेर की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारा फुल घेरे वाला लाइनिंग होगा। ये अस्तर हमने जोड़ना है और साइड की एक सिलाई जो कमर के पास से है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से एक स्टिच हम इन्हें यहाँ पर लगा लेनी है और ये हमारा घेर कंप्लीट और मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो अस्तर वाला जो घेर है इसके ऊपर हमने एक सिलाई एक बार पूरा राउंड हमने घेर का देखिए एक बार फोल्ड करके पूरा घेर मुकम्मल सिलाई लगाना है। फिर से दूसरी बार इसे और एक बार पलटाकर इसे घेर को कंप्लीट करना है। अब हमने यहाँ पर स्ट्रिप जो हमारी स्ट्रिप लंबी 6 स्ट्रिप कट की थी उसे एक लंबी स्ट्रिप में जॉइंट लगाकर हमने यहाँ पर स्टिच लगाकर लंबी बना लेना है और फिर इसके ऊपर छोटे छोटे चून लगाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। और फिर जो हमारा मेन फैब्रिक वाला घेरा है उसके ऊपर इसे रखकर एक स्टिच से अटैच कर लेंगे।
ये हमारे घेर की लेंथ बढ़ जाएगी और फ्रिल भी आसानी से लगेगी। फ्रिल वाले स्ट्रिप का हमने यहाँ पर कोना ऊपर से स्टिच कर लेना है और इस तरह से छोटी छोटी चून लगाते हुए पूरे घेर के अंदर हमने एक स्टिच से इसे जॉइंट कर लेना है और साथ ही चून भी डालने हैं। इस तरह से एक खूबसूरत हमारी यहाँ पर फ्रिल तैयार हो जाएगी और हमारे घेर की लेंथ भी बढ़ जाएगी, जो कि फ्लोर लेंथ है हमारे गाउन की। ये देखिए हमारी फ्रिल लग चुकी है मेन फैब्रिक के ऊपर और उसके ऊपर हमने पीको कराना है। और ये हमारी लाइनिंग वाला घेर की कमर है, तो उसके ऊपर 4 इंच दूरी के ऊपर से एक कट लगाकर 6 इंच का फासला रखते हुए एक दूसरा कट लगाएंगे। इस तरह से 4 इंच यहाँ से कमर की साइड से और ये 6 इंच का फासला रखते हुए दूसरा कट लगाएंगे और फिर उसी कट के ऊपर से हमने मेन फैब्रिक वाले घेर की कमर सेट करते हुए इस तरह से स्टिच लगाकर इसे सेट कर देना है, इसके साथ जोड़ देंगे। और फिर जो हमारी जो लाइनिंग होगी, जो लाइनिंग वाला घेर होगा, वो ऑटोमेटिक हमारा दिखाई देगा डिज़ाइन की तरह। ये एक अच्छे सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखिए इस तरह से ये फासला होगा और ये एक साइड में होगा, वन साइड। घेर हमारा मुकम्मल हो गया है और इसके ऊपर हमने जो बॉडी तैयार की है उसको इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर हमें घेर सीधा रखना है और बॉडी को उल्टा करके उसके अंदर पुराना है घेर को और इस तरह से कमर सेट करना है। और जो सिलाई की है सेंटर, बॉडी का सेंटर और घेर का सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच, घेर की सिलाई है और बॉडी की जो फिटिंग की सिलाई है वहाँ से मिलाते हुए पूरी बॉडी के घेर को कमर की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे, इस तरह से सेट करते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये मेरी छोटी छोटी टिप्स अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और इसकी कटिंग का वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और मैंने इसके स्लीव्स 3 फ्रिल वाले भी बनाए हैं, उसकी वीडियो भी अलग से अपलोड की हुई है। और सामने वाले पैनल जो हमारी बॉडी फीडिंग बॉडी है तो उसकी वीडियो भी मैंने अलग से बनाई है नेक डिज़ाइन में, तो आप वो भी ज़रूर देख लें। और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस हमारे गाउन की फाइनल लुक देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा इसकी। ये देखिए ये हमारे स्लीव्स हैं और ये 2 सामने वाले पैनल हैं जो हमारी फिटिंग गाउन के ऊपर से यहाँ पर बांध कर एक डिज़ाइन तैयार होगा। और हमारे नेक को छोटी सी फ्रिल लगाकर हमने यहाँ पर तैयार किया है। ये हमारे स्लीव्स है डबल फ्लेयर वाले, डबल फ्रिल वाले स्लीव्स हैं और इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर स्लीव्स की प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये फुल घेर वाला हमारा गाउन तैयार हो गया है। बहुत ही फैंसी लुक आ रहा है इसका। और इसकी स्टिचिंग अगर समझ में नहीं आई हो तो फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन है। और आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।